हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमन सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक बंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। निवेदन जानते हैं ना, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके देखें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज पड़े हैं, वहां से जाकर आप अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जो कि प्रयास हमारा, मेहनत आपकी, कार्यों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हम प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे थे। प्रकाश चैप्टर में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, इनकी परिघटनाएं, घटनाएं, इनके बारे में सभी का हमने, दर्पण क्या है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण क्या है, क्या उपयोगिता, ये सब पढ़ लिए थे। उसी चैप्टर को हम आगे शुरुआत करते हैं भैया। अगला चैप्टर है हमारा लेंस ना, या फिर हम इसे, अगला जो चैप्टर है हमारा भैया लेंस, इनकी बात कर लेते हैं। क्या है लेंस, इनकी परिभाषा क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका काम कहाँ पे है, इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो ये सभी हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बात कर ले भैया हम लेंस की। तो लेंस की परिभाषा बड़ी सरल बताता हूं हम। लेंस ऐसा समांगी माध्यम, ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा हो उसे लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लेंस कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि दो वक्र पृष्ठों से घिरा हो, एक समतल भी हो सकता है, एक वक्र। लेकिन लेंस के लिए नोट करके लिख लो, आप नोट में लिखो, लेंस के लिए एक पृष्ठ वक्र होना आवश्यक है। एक पृष्ठ क्या होना भाई? वक्र होना आवश्यक है। मतलब अगर एक पृष्ठ वक्र नहीं है तो वो लेंस नहीं होगा। और लेंस का जो निर्माण होता है वो मतलब गोले से ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे देखो, हम लेंस की बात करें, देख रहे हैं, दो गोला मैंने बनाया और यहां पर भी हम वही प्रक्रिया करते हैं भाई। एक सर्किल और ये दूसरे सर्किल का निर्माण करते हैं और ये कांच का गोला ही होते हैं। अगर हम इनको डॉट डॉट कर दें या फिर ऐसे छोड़ो, इनको हम दिए मिटा दिए, ये हमने इनको मिटा दिया और इधर से इसको मिटा दिया। चलो यहाँ पे इनको हम जोड़ देते हैं ऐसे, और ये भाग इतना हमने मिटा दिया और यहाँ से ये भाग। चलो भाई, तो आपके सामने लेंस बन के तैयार है। कौन सा अवतल है, कौन सा उत्तल लेंस है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। उत्तल लेंस कौन सा है, अवतल लेंस कौन सा है। लेंस के लिए कम से कम एक भाग वक्र होना जरूरी है, नोट में याद रखना। लेकिन यहाँ तो दोनों वक्र हैं। वक्र का मतलब झुका हुआ, तो दोनों वक्र हैं। तो कौन सा अवतल लेंस है, कौन सा उत्तल लेंस है, बता सकते हैं? इसका नाम है भैया उत्तल लेंस और इसका नाम क्या है? अवतल लेंस। क्या नाम है? इसका नाम है उत्तल लेंस और उसका नाम क्या है भाई? अवतल लेंस। यहां से आप नोट करके रखें इन्हें, ताकि आपको पढ़ने में असुविधा बिल्कुल ना हो। तो बात आपको समझ में आई कि कौन सा उत्तल लेंस है और कौन सा
अवतल लेंस है, पहचान लेंगे, पहचानने में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लें, ये उत्तल लेंस है, ये क्या है भैया, अवतल लेंस है। और भी लेंस के प्रकार होते हैं, जैसे एक को आप क्या कर दीजिए समतल और एक वक्र भाग कर दीजिए, ये ऐसे ना। कहने का मतलब कुछ है नहीं, क्या किया गया है, ये हमारा अवतल दर्पण था, इसी को हमने काट दिया, अवतल दर्पण को क्या कर दिया, काट दिया। कहने का मतलब देखो, इसे और कुछ करना नहीं था, ये ऐसे, ये ऐसे आगे है, ये ऐसे था, अवतल दर्पण का एक भाग हमने काट दिया, तो ये भाग क्या है, समतल, और ये कौन सा है भैया, अवतल, तो पढ़ा जाएगा समअवतल दर्पण पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से दर्पण कई प्रकार के लेंस की बात कर रहे हैं हम, दर्पण पे पहुंच गए। तो बात यहां से समझ गया, ये है उत्तल लेंस और ये है भैया अवतल लेंस। तो आगे बात कर ले हम इनके बारे में, तो क्या है अवतल लेंस और क्या है उत्तल लेंस। तो सीधी बात जानना, इनकी भी परिभाषा बड़ी सरल है। ये क्या है भाई, दोनों है किनारा, क्या है, किनारा, और ये बीच में, ये बीच का भाग है, बीच में क्या है, बीच में मोटा, थोड़ा सा बड़ा दूर पे लिख दूं ना, बीच का भाग, बीच में क्या है भाई, मोटा, और किनारे पर कैसा स्थिति है इनकी, तो पतला। परिभाषा ही समझा रहे हैं आपको, ये किनारा है, ये भी किनारा है इसका, ये भी किनारा है, तो किनारा किनारा कैसा होता है भाई, किनारा, इनका किनारा पतला होता है और ये बीच में मोटे होते हैं। इनकी पहचान देखो, ये तो किनारा है, ये भी किनारा है, ये तो आप जानते ही हैं। तो किनारा इनका कैसा है, तो देखो ये मोटा दिख रहा है, ये मोटा, तो किनारा क्या होगा भाई, मोटा, और इनके जो ये बीच का भाग है ये कैसा होगा, तो पतला होगा। अब यहां से परिभाषा आपको याद हो गई होगी। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस उसे कहते हैं जिसके, वह लेंस जो किनारे किनारे पतला और बीच में मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जो किनारे किनारे पतला तथा बीच में मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यहां से बात समझ गए, क्या कहते हैं भाई, उत्तल लेंस कहते हैं, वही परिभाषा इनकी। तो इनकी परिभाषा आप स्वयं लिखें, इनकी परिभाषा आप स्वयं लिखेंगे। क्या करना, समझ गए होंगे, क्या लिखेंगे, ऐसा लेंस, ये तो किनारे किनारे पतला बीच में मोटा, उत्तल लेंस तो किनारे किनारे मोटा बीच में पतला, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ ही गई होगी। तो आगे अगर हम बात करें, तो चलिए यहां तक आपको बात समझ में अगर आई, तो आगे बात कर लें लेंस के बारे में, और थोड़ी सी जानकारी और इनके बारे में हम पहचान कर लें। तो चलो देखते हैं हम इनके, और आगे बात करते हैं इनकी कंडीशनें और क्या क्या हो सकती हैं। तो चलिए चित्र बनाते हैं और चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमने बनाया क्या भाई, उत्तल लेंस। अच्छा, इनको अगर आप ऐसे डॉट डॉट करके मिलाओगे तो ये एक वृत्त बन जाएगा ना, यहां से, और इनको आगे करोगे तो ये भी एक सर्किल ही बनता हुआ आपको क्या होगा भाई, एक सर्किल ही बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आपको पता है कि वृत्त में केंद्र होता है ना, तो इसे हम कहते हैं C1, और यहां पर भी तो एक केंद्र होगा, इसका नाम क्या है, C2। बात समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एक गोला काट कर बना, ये भी एक गोला काट के बना है। लेकिन दर्पण में क्या था, इनके लिए
लेंस को तैयार करने के लिए 2 गोला चाहिए, दर्पण को तैयार करने के लिए 1 गोला चाहिए। ये दर्पण है, दर्पण बनाना 1 गोला है, काट दिया मैंने, तो एक ही वक्रता केंद्र है। लेकिन इनके पास कितने वक्रता केंद्र होंगे? तो 2 वक्रता केंद्र होंगे। बात समझ गए आप? कितने वक्रता केंद्र होंगे? 2 वक्रता केंद्र होंगे। तो आपको यहां से मैं इसको मिटाता हूं ताकि आप समझ सकें। तो एक का नाम क्या है भाई? C1 और एक का नाम C2 है। तो वक्रता केंद्र, और यहाँ पे मध्य में होता है, वहां पे होता था ध्रुव, यहाँ पे लिखा जाएगा प्रकाशीय केंद्र। क्या लिखा जाएगा भाई? प्रकाशीय केंद्र। और दर्पण के मध्य में क्या होता था? तो दर्पण के मध्य में होता था ध्रुव, यहाँ से पोल जिसे कहते थे। तो इनके पद में क्या भाई? प्रकाशी केंद्र, या फिर कहीं कहीं पे आपको मिलेगा प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो यहां से आप नोट कर लें। अब देखिएगा, प्रकाशी केंद्र से इधर की भी दूरी, यहां से लेके यहां तक की ये जो बीच की दूरी है, इसे हम कहते हैं भैया वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो हम इसे डिनोट करेंगे R1 से, और वही दूरी तो यहां पर भी है, तो हम इसे डिनोट करेंगे R2 से। तो वक्रता त्रिज्या इनमें 2 होती है, एक R1 एक R2। वक्रता केंद्र 2 होते हैं, C1 और C2। फोकस बिंदु भी तो 2 होगा, F1 और F2। तो यहां से बात समझ गए आप? तो इसलिए हम इस चित्र को बना रहे हैं, C1 C2 समझा रहे हैं, ताकि आगे आपको देखने में परेशानी ना हो कि आप सर C1 C2 कहां से ला दिए, R1 R2 कहां से ला दिए, F1 F2 कहां से ला दिए। तो यहां से आप समझ लो, क्योंकि जब प्रकाश किरण जाएगी टकराने के बाद तो वापस आएगी ना, नियम तो वही रहेगा। तो जहां पे आके मिलेगी वहां पे F1 बनेगा, जहां पे मिलती हुई प्रतीत होगी वहां पे F2 बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ से तो प्रकाश आ सकता है। चलिए इनका भी हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कैसे। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आ ही गई होगी। तो आगे बात करते हैं फोकस बिंदु की। तो यही लेंस हम बनाते हैं ना, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र जिसे ओर से डिनोट करते हो आप, यहां से, और इनके ये मध्य भाग होता है इनका मिड पॉइंट, ये दर्पण का ना। जब भी प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से होकर जाती है उसी को आप क्या कहते हो? उसी को आप कहते हो भाई फोकस बिंदु। ये सभी किरणें जहां से होकर के जा रही हैं वहीं पे क्या बनेगा भाई? वहीं पर ही बनेगा फोकस, सॉरी बार बार उसी से होके जा रहा है, वहीं पे बनेगा फोकस बिंदु। ये सभी मिलकर जहां पे काट रही हैं वहीं पे क्या बनेगा भाई? फोकस बिंदु बनेगा। तो हालांकि 1 मिनट और स्पष्ट बनाए हम, चित्र थोड़ा बड़ा बनाए, दोनों बनाए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको ना। तो इधर हम थोड़ा सा करके बनाते हैं ये, और इनको भी आप इसी के साथ पहचानते चलिए ताकि एक ही बार में दोनों का काम निपट जाए ना, ताकि आपको एक ही साथ दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए। चलो, ये मुख्य अक्ष है, इसमें भी क्या होगा भाई? मुख्य अक्ष होगा। यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र होता है P नहीं होता, O। इसमें भी प्रकाशीय केंद्र क्या होगा? O होगा। प्रकाश इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, ये जरूरी नहीं कि इधर से आए। तो जब प्रकाश किरण चलेगी तो यहाँ से इसका मिड पॉइंट होता है, ये हमेशा याद रखना ना, इसका ये मध्य बिंदु होता, मध्य भाग होता है इसमें भी यही होगा, इसके बीचों बीच ये। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी?
तो जिस बिंदु से होके जाती है वही तो फोकस बिंदु बनता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ से मुड़ी। आगे, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होके जाए, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होके जाती है उसी बिंदु को क्या कहते हो आप, फोकस बिंदु कहते हो। तो इसे हम डिनोट करते हैं भाई, ये है F2, किससे डिनोट करोगे, F2 से, और सामने बनने वाले को क्या कहोगे, F1 कहोगे। इसमें ये भी देख लो, यहाँ से भी समझ सकते हो आप ये, ताकि आपके प्रकाश इधर से भी तो आ सकता है, प्रकाश इधर से भी चल के आएगा तो किसी न किसी बिंदु से होके तो जाएगा। प्रकाश इधर से भी चल के आएगा तो ये जहाँ पे आएगा इसे हम क्या कहेंगे, F1, क्योंकि C1 C2 F1 F2। बात समझ गए। तो ये सभी परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आके हुए मिलते हुए प्रतीत हुए, मतलब ये सभी एक ही जगह पे आके मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है ये प्रकाश किरण चल रही है, आने के बाद सब एक जगह पे इकट्ठा हो जा रही है। तो आपको बता दे, ये उत्तल क्या है, उत्तल लेंस है। तो अब आप बताओ जरा, जब सभी किरण एक जगह आप पर मिलती हैं तो अभिसारी होता है कि अपसारी। तो आपके मन में तुरंत समझ जाना चाहिए, जब सभी किरणें एक जगह पे आके मिलती हैं, अभी अभी आ रहे हैं दादाजी तुरंत, तो अभी मतलब अभिसारी लेंस। तो यहां से इसका दूसरा नाम भी आपको पता चल गया ना कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। इसका नेचर क्या है, क्योंकि सभी किरणों को एक जगह पे फोकस करती है। आपने प्रैक्टिकल तो किया होगा, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में एक लेंस आता है, उसे सूर्य भगवान के प्रकाश के सामने मतलब रखते हो तो उसका सभी प्रकाश किरण एक जगह पे केंद्रित हो जाता है। तो किसी का आप हाथ जला देते हो या फिर कभी कागज या माचिस जलाने की कोशिश करते हो, क्यों, क्योंकि वो सभी किरणों को समेट कर एक बिंदु पर करती है। तो कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, सभी किरणों को समेट कर एक बिंदु पर कर देती है। तो इसका नाम क्या है दूसरा, तो यहाँ से नोट करके रखना, इसका नाम अभिसारी लेंस है। तो बात समझ गए। और यहाँ से लेकर के प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं ना, परिभाषाएं लिखेंगे फिर समझेंगे। चलिए, इनमें भी वही घटना हो सकती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी ना, क्या होती है भाई, मुख्य अक्ष के समांतर तो चलती हैं, लेकिन जैसे ही ये आ जाती हैं तो परिवर्तन के बाद ये सीधे निकल जाती हैं। ये चली मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये बिल्कुल सीधी निकल गई। ये भी मुख्य अक्ष के समांतर चली तो ये भी भाई बिल्कुल सीधी निकल गई ना, मुख्य अक्ष के समांतर चली सीधी निकल गई। और यहां से भी गई तो ये भी निकल गई सीधे। तो अब क्या होगा, ये तो आगे जा रही हैं, सीधे निकल जा रही हैं सभी प्रकाश किरण। अगर आप इनको ऐसे काल्पनिक करके कल्पना करो कि ये संभवतः यहाँ पे आके एक दूसरे से ये प्रकाश किरणें मिल सकती हैं। यहाँ से ये देखो, ये आके यहाँ से ये बिल्कुल आते आपको मिल सकती हैं। तो कहने का मतलब है ये भाई कल्पना ही है, क्या है, कल्पना ही है। तो यहाँ पे आके ये प्रकाश किरणें आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि वास्तव में मिल रही होंगी, बस ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये किरणें क्या होंगी, डॉटेड है, मिलती, क्यों, क्योंकि ये जा रही है निकल जा रही है, जा रही निकल जा रही। तो हम इनको पीछे मिलाते हुए देखें तो अब आप यहाँ से देखो, ऐसा आपको लग रहा होगा कि इस बिंदु से प्रकाश किरण चल के, मतलब यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और सीधे जा रहा है, सीधे प्रकाश फैल जा रहा है। तो आप बताओ, एक बिंदु से जब सब चारों जगह फैल जाएंगे तो क्या होता है, अपसारी। तो इस अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या हो गया, तो अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस है। यहां से आपको ध्यान में रखना है इन बात को, क्या नाम रखा जाएगा भाई, अपसारी लेंस रखा जाएगा। तो यहां तक इसके नेचर को आपने समझ लिया ना। और इस बिंदु को क्या कहते हो आप, तो इस बिंदु को कहते हो F1,
और ये बिंदु क्या है F2। ये जरूरी नहीं कि प्रकाश किरण इधर से आए, प्रकाश किरण इधर से भी आ सकती है, जैसा कि इसका हमने आपको बना के दिखाया है भैया ना। तो यहाँ पे F1 होगा, पीछे F2, सामने F1, पीछे F2, C1 C2। तो यहाँ से याद रखना, जब भी आप बनाओगे, चाहे ये दर्पण बनाओगे तो F1 और C1, यहाँ पे क्या बनेगा भाई F2 C2। इनके लिए भी यही लिखा जाएगा, यही लिखा जाएगा भैया, क्या C1 F1 F2 C2। तो यहाँ से इसे नोट करके रखें। तो आशा है कि आपको ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल लेंस, अवतल लेंस समझ में आया। तो चलो इनके नेचर की बात कर लेते हैं, इनके बारे में यही हम लिख पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से ये मिटाता हूँ, बस यही इनके विषय में हम लिखते हैं, क्या है इनका मामला, क्या है इनका मामला। तो चलो देखो, बात करते हैं अगर हम आपको, तो पहली बात, इनका नाम क्या है, उत्तल लेंस। क्या नाम है भैया, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। यहां से इनको नोट करके रखो। इनको क्या कहते हो आप, अवतल लेंस कहते हो। इनका नाम क्या है, तो तुरंत आपको पता हो जाना चाहिए, अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अपसारी लेंस कहते हैं। यहां से इसे नोट करके रखो आप, पहली बात। दूसरी बात क्या है, हमने कहा था कि हम उत्तल लेंस को अगर पढ़ेंगे तो मतलब क्या पढ़ रहे हैं हम, अवतल दर्पण। तो आप बता सकते हैं अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसका देखो, अवतल मतलब इस उत्तल लेंस पे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है ना, वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है भाई, वास्तविक। ये कैसा है, काल्पनिक, डॉटेड है तो काल्पनिक। ये कैसा है, वास्तविक। तो अगर पूछे भैया प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। कैसा भैया, वास्तविक। अगर वास्तविक है तो कैसा होगा, उल्टा। और इस पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यहां से नोट करके रखना, प्रतिबिंब बनेगा सीधा। और सीधा होगा तो कैसा होगा, आभासी। क्या होगा, आभासी। या फिर क्या होगा भाई, काल्पनिक। ये नेचर यहां से याद रखना। और क्या है इसका, और क्या है इनकी विशेषता, तो फोकस दूरी इनकी कैसी होगी, इनकी फोकस दूरी, ये प्रकाश की दिशा में चलेंगे, प्रकाश की दिशा में है। तो यहां से नोट करके रखना, फोकस दूरी धनात्मक होगी। लेकिन इनकी फोकस दूरी क्या है, प्रकाश जा रहा है इधर और दूरी मापी जाएगी प्रकाश के विपरीत। मैंने बताया था ना कि हम प्रकाश के सापेक्ष चलेंगे तो धनात्मक, धारा की दिशा में चलेंगे तो कम ताकत लगेगी, धारा के विपरीत चलेंगे तो ज्यादा ताकत लगेगी। ज्यादा ताकत के लिए हमारे शरीर की एनर्जी खत्म होगी, एनर्जी खत्म होगी मतलब हमारे शरीर को हानि पहुंचेगी, हानि का मतलब माइनस। तो यहां से आप नोट करके रखो, क्या लिखोगे भाई, तो चलो यहीं पे लिखता हूं, यहाँ पे देखना ध्यान से, आप नीचे लिखना, फोकस दूरी क्या होगी भैया, तो ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ पे फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। यहाँ से इनकी विशेषताओं को आपको क्या करना है, नोट करके रखना है भाई ना। तो आगे यहाँ तक हम इनके बारे में पढ़ लिए, बात समझ गए। क्या होता है, अपसारी लेंस होता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, फोकस दूरी धनात्मक होती है। अपसारी लेंस कहते हैं प्रतिबिंब सीधा, आभासी, आभासी सीधा। और कैसे बनता है, आभासी या काल्पनिक होता है। यहां से नोट करके रखें, फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आगे अगर हम बात कर लें और इनके विशेषताओं की, तो चलिए इनको हम मिटाते हैं, फिर आगे आपसे चर्चा करते हैं इनके विषय में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर लें। और दूसरे का बेल आइकन को प्रेस कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मोबाइल फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए। यहाँ से
कि कोई दिक्कत आपको आए। ठीक, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। किसकी भाई अगली विशेषता क्या है इनकी? यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, उत्तल दर्पण ही याद आ रहा भाई, उत्तल लेंस। और यहाँ पे क्या लिखा था भाई, अवतल लेंस। पढ़ रहे थे ना? तो चलिए, और क्या है उत्तल लेंस की, और क्या है विशेषता? तो याद रखना उत्तल लेंस की और विशेषता के बारे में क्या बता सकते हो आप अवतल लेंस के बारे में? तो अवतल लेंस की जब और विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा जाए तो अवतल लेंस में सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो क्या लिखोगे भाई, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा, छोटा। कैसा बनेगा, छोटा, क्योंकि अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा। अवतल लेंस पे तो सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा बड़ा। सदैव कैसा बनेगा भाई, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो छोटा क्यों बनता है, सूर्य भगवान इतने बड़े से होते हैं, बहुत बड़ा सूर्य है ना। जब इसको आप किसी किसी उत्तल लेंस के सामने लेके रखते हो तो यहाँ से जितनी प्रकाश किरणें चलती हैं वो सभी को एक बिंदु पर क्या कर देती हैं, ले जाके फोकस कर देती हैं। और सूर्य भगवान का आपको इतना छोटा सा, इतना बस पॉइंट जैसे आपको उसका प्रतिबिंब दिखता है। और वो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। वो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। ये क्या है भैया, सूर्य है। तो यहाँ से प्रकाश किरण चली तो इतना छोटा, तो प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा, छोटा। और यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है। तो इनका उदाहरण बता सकते हैं क्या? अगर आपने क्या पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा होगा उत्तल दर्पण तो इनको बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। तो चलिए, तो आशा है कि अवतल और सॉरी उत्तल और अवतल लेंस की ये सभी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई। बाकी बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।